अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू ईज़ लर्निंग। आज हम ऑक्सफोर्ड वर्ल्ड वॉर हिस्ट्री बुक 2 का यूनिट नंबर 9 करेंगे, द रेनेसां, जिसका इस चैप्टर से रिलेटेड हमारा पार्ट नंबर 3 है। तो चलिए अपनी वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। हमारा पहला टॉपिक है द आइडियल रेनेसां पर्सन। एक आइडियल रेनेसां यानी नॉलेजेबल बंदा वो कहलाता था जिसके पास बहुत सारी मालूमात होती थी मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स पर, यानी वो बहुत सारे शोबे में मालूमात रखता था, जिसमें लियोनार्डो दा विंसी का नाम भी शामिल है। कि लियोनार्डो डी विंसी कौन थे? ये एक इटालियन इन्वेंटर थे, साइंटिस्ट थे, आर्टिस्ट थे, जिनकी सोच और काम ने मॉडर्न वर्ल्ड को नई राह दिखाई और इसको वो शेप दी जो आज हमें नज़र आती है। इनके आइडियाज़ को फॉलो किया गया जिससे मॉडर्न वर्ल्ड शुरू होने लगा, यानी यहाँ से शुरुआत थी मॉडर्न वर्ल्ड की, और इनकी सोच में, लोगों की सोच में तब्दीली आनी शुरू हुई। ये वो तब्दीली थी जिसे आज हम जी रहे हैं, लेकिन इसकी शुरुआत, बुनियाद लियोनार्डो ने रखी थी। इसने डिज़ाइन बना लिए थे हेलीकॉप्टर के, टैंक्स के, पैराशूट्स के, लैंडिंग गियर के, और यहाँ तक के मशीन से चलने वाले नाइट यानी सोल्जर्स के, जिसे आज के दौर में हम रोबोट्स कहते हैं। इसने जो इंसानी जिस्म पर तहकीक की, इंसानी जिस्म पर तहकीक करने को एनाटॉमी कहते हैं, वो 12वीं सेंचुरी तक सबसे डिटेल स्टडी थी। इसकी वजह से इंसानी जिस्म के अंदरूनी हिस्सों को मुख्तलिफ अंदाज से देखा गया, यानी बाहर से दिखने में तो इंसानी की बॉडी डिफरेंट दिखती है, लेकिन अंदर से मुख्तलिफ है। इनकी फेमस पेंटिंग्स में मोनालिसा, द लास्ट सपर शामिल है, जो दुनिया की मशहूर पेंटिंग्स थी। इनका ताल्लुक़ रेनेसां के 3 मशहूर लोगों में से था। इनके अलावा एक और बहुत मशहूर थे जिनका नाम माइकलएंजेलो था, और वो भी इस तब्दीली का यानी रेनेसां का हिस्सा थे। अब हम बात करते हैं माइकलएंजेलो डी लोडोविको ब्यूनोरेटी सिमोने की, जो कि इटालियन आर्किटेक्ट थे, स्कल्प्टर थे, पेंटर थे और पोएट थे। उनके काम में वेस्टर्न आइडियाज़ और आर्ट की झलक नज़र आती थी। उनके बेस्ट नोन स्कल्प्टर्स में डेविड और पेटा का स्कल्प्टर था, जो कि बिल्कुल रियल ह्यूमन बॉडी की तरह दिखता था। इसके अलावा इन्होंने फ्रेस्को यानी दीवार बनाई थी, ऑल्टर वॉल यानी जो होली टेबल है उसकी दीवार बनाई थी, और उन्होंने छत बनाई थी सिस्टाइन चैपल की रोम में, जो कि इनका बहुत मशहूर काम था पूरी दुनिया में। माइकलएंजेलो ने डिज़ाइन किया था लॉरियन लाइब्रेरी को भी, और सबसे बड़े चर्च को भी, और उस चर्च का नाम क्या था? सेंट पीटर बेसिलिका था, जो कि वेटिकन सिटी में वाक़ है। इनके काम ने ही जस्टिफाई किया था इनकी पोजीशन को, इसीलिए उन्हें जायंट ऑफ रेनेसां का नाम दिया गया था। इंग्लैंड ने रेनेसां को एब्जॉर्ब किया था 16वीं सेंचुरी के आसपास। टूडर किंग हेनरी 8 उन्होंने उनका डिस्प्यूट चल रहा था कैथोलिक चर्च के साथ डिवोर्स के ऊपर, जिसकी वजह से वो जीत चुके थे ये केस, और वो रिफॉर्मेशन लेके आ गए थे चर्च में, यानी नई चेंजिंग लेके आ गए थे इंग्लैंड के चर्च में, और हेड बना दिए गए थे चर्च ऑफ इंग्लैंड के। उनके पास बहुत सारी ज़मीनें भी आ गई थी जो रिजर्व करके रखी गई थी चर्च के लिए, और उससे उन्होंने पैसा कमाना भी शुरू कर दिया था। अब जो भी नए आइडियाज़ लेकर आ रहा था कल्चर और रिलीजन में, उसको वेलकम किया जा रहा था इंग्लैंड में। एलिज़ाबेथ क्वीन हेनरी 8 की 3rd चाइल्ड थी, जिन्हें सल्तनत मिली। वो वाकई रेनेसां की प्रिंसेस थी, यानी मॉडर्न नॉलेज को प्रमोट करती थी। वो बहुत सारी ज़बानें बोलना जानती थी। इसके अलावा उन्हें म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट प्ले करना भी आता था, और वो पढ़ने की भी बहुत शौकीन थी, और साथ ही एंटरटेनमेंट और फैशन को वो बहुत इंजॉय करती थी। अब बात होगी द रेनेसां इन इंग्लैंड। ठीक है, इसमें क्या बात हो रही है कि एलिज़ाबेथ कोर्ट बहुत मशहूर था क्योंकि वो बहुत सारे खर्चे करते थे। ठीक है, खर्चा करते हुए दिखाई देते थे, यानी बहुत ज़्यादा शौकीन थे पैसा खर्च करने में, और वो अपने आप को, यानी एलिज़ाबेथ अपने आप को रहना, यानी एक मजबूत और हौसलामंद खातून के तौर पर दिखाना पसंद करती थी। इनके मुजस्मे भी बनाए गए थे। ये इस तरह का बनाया गया था, इतना खूबसूरत था कि लोग इसकी इबादत करना ना शुरू कर देते, यानी इतना पॉपुलर हुआ था ये। ठीक है, तो लोगों को लग रहा था कि बस इसकी इबादत करना ही बाकी रह गया है, क्योंकि वो बहुत रियल लगता था, रियल मुजस्मा था। उन्होंने कभी शादी नहीं की और कुंवारी कहलाई। जैसे उनकी एज बढ़ती गई तो ये मसला पैदा हुआ कि इनके बाद संभालेगा वो कौन, क्योंकि वो तो कुंवारी थी ना, उनके बच्चे तो थे नहीं, तो इस सल्तनत को कौन संभालेगा। तो स्टेट जो है वो भी परेशान हो रही थी, क्योंकि ये इनके जो एलिज़ाबेथ का एज था वो गोल्डन पीरियड था, और लोगों को फिक्र थी कि इनके बाद इनके फ्यूचर का क्या होगा, जब एलिज़ाबेथ नहीं रहेंगी तो किस तरह से स्टेट चलेगा। अब थिएटर की यहाँ पे बात हो रही है। एलिज़ाबेथ ने इनकरेज किया था आर्ट्स को, और वो स्पॉन्सर थी, यानी वो पैसे देती थी थिएटर के लिए, म्यूज़िक के लिए और आर्ट के लिए। एलिज़ाबेथ से पहले जो है रिलीजियस प्लेस परफॉर्म किए जाते थे पब्लिक में, यानी सिर्फ जो मजहबी खेल होते थे वही दिखाए जाते थे लोगों को, और ग्रीक और रोमन ड्रामास को यूनिवर्सिटी में दिखाया जाता था, ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज की। ठीक है, 1570s में परमानेंट कंपनीज, यानी मुस्तकिल तौर पर कंपनी बना दी गई एक्टर्स की, और उनके पैसा कौन फराम कर रहा था? वेल्दी नोबल्स फराम कर रहे थे। और उसके अलावा क्वीन एलिज़ाबेथ ने एक ग्रुप बना लिया था जो कि 1583 में बना। विलियम शेक्सपियर ने अपनी राइटिंग की शुरुआत की एलिज़ाबेथ के ही दौर में, और उसने बहुत सारी अपनी थीम्स लिखी, यानी टॉपिक्स पे बात की, जो कि कनेक्ट करते थे इंग्लिश हिस्ट्री को। उनके प्लेस में सपोर्ट किया जा रहा था मोनार्च सिस्टम को, यानी किंग के जो सिस्टम होता है उसको प्रमोट किया जा रहा था, और टूडर डायनेस्टी के भी वो बहुत फेवर में थे।
उनका ड्रामा जिसका नाम रिचर्ड III था, जिसमें एलिजाबेथ के ग्रैंडफादर हेनरी VII ने हराया था उसे, रिचर्ड III को, और वो एविल दिखाया गया। रिचर्ड III जो है वो एविल दिखाया गया, यानी बदनुमा किस्म का मर्डर दिखाया गया प्ले में, यानी वो कातिल था। अब यहाँ पे थिएटर की बात हो रही है। बिल्डिंग बनाई गई थी, एक बड़ा सा थिएटर बनाया गया था जहाँ पे मुख्तलिफ क्लासेस ऑफ लोगों को बुलाया जाता था और वो प्राइजेस पेमेंट करके वो अपनी सीट बुक करवा सकते थे और वहाँ पे ड्रामास देख सकते थे। बहुत सारे नोबल्स प्रोटेक्ट कर रहे थे ग्रुप ऑफ एक्टर्स को और उनके स्पॉन्सर बन चुके थे। सबसे फेमस थिएटर जो था वो कहाँ वाक़ है? ग्लोब ऑन द साउथर्न बैंक ऑफ द रिवर थॉमस इन लंदन में वाक़ है। वहाँ पर शेक्सपियर का पहला प्ले परफॉर्म किया गया था 1599 में। ये याद रखिएगा, 1599 में पहला प्ले परफॉर्म हुआ था और उस प्ले का नाम क्या था? जूलियस सीजर। और एक और प्ले भी परफॉर्म हुआ था जिसका नाम क्या था? हेनरी V। अब हम बात करेंगे आर्किटेक्चर की। आर्किटेक्चर जो है बहुत इंपॉर्टेंट था एलिजाबेथ इंग्लैंड के लिए। क्वीन जो है वो टूर पर जाती थी समर के दौरान, बहुत मुख्तलिफ मुल्कों का दौरा करती थी। जब वो वहाँ पर रुकती थी उनके घरों में, जो कि वेल्दी नोबल्स थे, बहुत अमीर नोबल्स थे, तो वो लोग इनकरेज करते थे इन नोबल्स को, क्योंकि उनके बहुत लेविश किस्म के लाइफस्टाइल्स थे, ठीक है, और वो क्वीन को भी बहुत एंटरटेन करते थे। इंग्लिश नोबल्स ने ये घर इसलिए नहीं बनाए थे कि वो किसी से उन्हें खौफ था, बल्कि उन्होंने बड़े बड़े, जैसे कि पहले महल बनाए जाते थे मिडिल एजेस में कि बचाव के लिए बनाए जाते थे ना, ताकि दुश्मन उनसे अटैक ना करें। लेकिन वो लोग इस पर्पज़ के लिए नहीं बना रहे थे, बल्कि उन्हें शौक था अपने पैसा दिखाना, और वो शो ऑफ कर रहे थे और वो ये दिखाना चाहते थे कि वो कितने सिक्योर हैं और वेल्दी हैं। होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो कहीं लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।